हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम टेंसेस का फिफ्थ पार्ट देखने वाले हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो आज के वीडियो में हम टेंसेस का फिफ्थ पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम दो टेंसेस पढ़ने वाले हैं और फ्यूचर टेंस के टाइप्स हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो वो दो टाइप्स है, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जैसे इनवाइटिंग हम यूज़ कर रहे थे लास्ट इसमें, तो उसका बेस फॉर्म क्या था? इनवाइट। उसमें हम आईएनजी लगा रहे थे तो वो बेस फॉर्म हो गया, यानी V1 यानी इनवाइट। ठीक है, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको समझेगा। तो सब्जेक्ट यूज़ करना है तो मैंने आई यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मैंने आपको हमेशा बताया है कि आई जो है वो एक्सेप्शन होता है। तो ये जो फ्यूचर टेंस है उसमें हम आई के साथ हमेशा शॉल लगाएंगे। फ्यूचर टेंस में हम आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? शॉल। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, विल कभी नहीं लगेगा। ठीक है, हमेशा शॉल ही लगेगा। ठीक है, तो हमने आई के साथ शॉल लगाया। आई शॉल इनवाइट हिम टू द पार्टी। इनवाइट हिम टू पार्टी। ठीक है, तो इनवाइट जो है हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हिम टू पार्टी यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं उसको पार्टी में इनवाइट करूँगा। इस ऐसा इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आई की जगह पे हम वी भी यूज़ कर सकते हैं और वी के साथ भी शॉल ही लगेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला कुछ भी नहीं है। आपको ये याद रखना है कि आई और वी रहा अगर तो आपका शॉल लगेगा, ही शी रहा तो विल लगेगा, दे यू रहा तो भी विल ही लगेगा, और कोई नाम भी रहा अगर तो उसके साथ भी विल ही लगेगा। सिर्फ आई और वी के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन है जहाँ पे शॉल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे शी विल इनवाइट हिम टू पार्टी। तो शी सब्जेक्ट हो गया, विल शॉल में से विल लगा क्योंकि ये सिंगुलर है और हमने शी यूज़ किया है। ऐसा सिंगुलर वगैरह इसमें है नहीं, पर ही शी अगर यूज़ किया है या दे यू यूज़ किया है तो विल लगेगा। इनवाइट हिम टू द पार्टी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस फॉर्म क्या है वर्ब का? इनवाइट। ठीक है, हिम टू द पार्टी। You will invite him to party. They will invite him to party. Sonal will invite him to party. ठीक है, तो आपको ये समझ गया। अब हम देखते हैं यूसेज, यानी यूज कहाँ पे करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को। तो टू शो अ सिंगल एक्ट दैट हैज स्टिल टू टेक अ प्लेस। अगर कोई एक्ट है या फिर कोई चीज़ है जो फ्यूचर में है और जो अभी होने की है, जैसे आई शॉल सी हिम टुमारो मॉर्निंग, मैं उसको कल सुबह मॉर्निंग में देखूंगी। तो ये जो है ये चीज़ अभी होने की है और ऐसा एक्ट है जो अभी होने का है। तो इस वजह से हमने इसको सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्मूले में कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है कि जब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने पहले भी देखा है तो हमने उसमें वी प्लस आईएनजी यूज़ किया है, और जब हमने प्रेजेंट में देखा था तो इज एम आर लगाया था, है ना। जब हमने उसको पास्ट में देखा था तो वॉज वर लगाया था। अब हम जब फ्यूचर में देखेंगे तो विल शॉल लगाएंगे ऑब्वियसली, है ना। नेक्स्ट पर अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना है, वो है बी। हमेशा याद रखना पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, यानी दे आर सिमिलर, बट द फ्यूचर टेंस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बोथ द टेंसेस। ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज क्योंकि इसमें हम जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस में बी लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो फ्यूचर टेंस के फॉर्मूलेज रहेंगे वो उनसे अलग रहेंगे, वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें विल शॉल यूज़ करना ही है, वी प्लस आईएनजी यूज़ करना ही, क्योंकि तो कंटिन्यूअस है तो वी प्लस आईएनजी यूज़ करना ही है, पर यहाँ पे हमें एक बी भी लगाना है। तो ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम जिसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देखते हैं, आई शॉल बी इन्वाइटिंग हिम टू द पार्टी। तो आई मैंने कोई तो भी सब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है, आपको बताया था कि आई और वी एक्सेप्शन है यहाँ पे, जिसको हम शॉल ही लगाएंगे। तो आई शॉल
फिर ठीक है बी लगेगा, फिर बी इनवाइटिंग, तो इनवाइट प्लस आईएनजी, तो इनवाइटिंग और हिम टू द पार्टी इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वी भी रहा तो वी शैल बी इनवाइटिंग हिम टू द पार्टी, ऐसा होगा, ठीक है। तो आई और वी के साथ हम शॉल लगाएंगे और फिर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ही शी इन दोनों के लिए भी सेम, पर यहाँ पे विल लगेगा, यू दे के लिए भी विल लगेगा, अगर कोई नेम है उनके लिए भी विल लगेगा, जैसे हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में देखा था, ठीक है। तो शी विल बी इनवाइटिंग हिम टू द पार्टी, तो शी यहाँ पे हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, विल शॉल में विल यूज कर लिया क्योंकि शी यूज किया है, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई कंसेप्ट नहीं है, रिमेंबर दिस, मैंने फॉर्मूले में लिखा नहीं है, यानी कोई कंसेप्ट नहीं है। शी विल बी इनवाइटिंग हिम टू द पार्टी, दे विल बी इनवाइटिंग हिम टू द पार्टी, यू विल बी इनवाइटिंग हिम टू द पार्टी, ही विल बी इनवाइटिंग हिम टू द पार्टी। तो इस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। एक नाम से भी देख लेते हैं, रवि विल बी इनवाइटिंग हिम टू द पार्टी, ये भी बहुत ईजी है, बस आपको इतना याद रखना है कि आई वी रहा तो शॉल यूज करना है, और बाकी कोई भी अगर सब्जेक्ट रहा तो हमें क्या यूज करना है, विल यूज करना है। अब यहाँ इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, तो यूज कहाँ पे करेंगे, टू रिप्रेजेंट अ पॉसिबल और श्योर एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम। कोई अगर श्योर कोई तो भी एक्शन होने वाली है फ्यूचर में, तो उस टाइम के लिए हम इसको यूज करेंगे। जैसे आई विल बी रीडिंग द पेपर देन, आपको पता है कि आप रोज ही पेपर पढ़ते हो, तो आपको पता है कि मैं कल पेपर तो पढ़ने वाला ही हूँ या फिर पढ़ने वाली ही हूँ, तो ठीक है। तो उस टाइम उस सिचुएशंस में हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो आई विल बी रीडिंग द पेपर देन, मैं बाद में पेपर पढ़ने वाली हूँ, समझ गए। तो इस तरीके से आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना है। कब यूज करना है, जब आपको पता है श्योरली कोई तो भी एक्शन फ्यूचर में होने वाली है। और हमारा जो पहला वाला था सिंपल फ्यूचर टेंस, उसको कब यूज करना है, जब हमें पता है कि कोई तो भी जो एक्शन है वो होने की है अभी, है ना, तो उस टाइम पे और पर होने वाली है, तो उस टाइम पे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। जैसे आई शैल सी हिम टुमारो मॉर्निंग, है ना, तो आप मिलने वाले हो, तो उस टाइम पे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। तो इस तरीके से हमने अपना टेंसेस 5 का एक फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस 6 देखने वाले, पार्ट 6 देखने वाले, उसमें भी हम लास्ट के जो 2 टेंसेस बच गए वो देखेंगे। तो सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। I hope you will like it.